प्रयागराज में मची भगदड़ पे नया खुलासा हुआ है। जो लोग महाकुंभ में आर्मी लगाने की बात कर रहे थे वो भी इस खुलासे के बाद से चुप है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठीक आर्मी की तरह ही एक प्लान बनाकर तैयार कर चुके थे। भीड़ में खड़े एक एक व्यक्ति को कैसे कंट्रोल करना है, भगदड़ मचाने अगर कोई भीड़ में घुसे तो उसे कैसे रोकना है, इसका प्लान जब लखनऊ में बन रहा था, योगी सरकार ने नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद को चिट्ठी लिखी, जिसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया और 2 फरवरी को प्रयागराज से कुछ ऐसी ही तस्वीर आई, जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल गदगद हो उठा। दरअसल पुलिस एकेडमी वो संस्था है जहां देश के तमाम आईपीएस ट्रेनिंग लेते हैं। मसूरी में ट्रेनिंग लेने के बाद हैदराबाद में सभी आईपीएस गोली चलाने से लेकर घुड़सवारी तक सीखते हैं। उन्हीं ट्रेनी अधिकारियों को योगी महाकुंभ में बुलाना चाहते थे, जिसे लेकर एक अखबार ने कई खुलासे किए हैं। महाकुंभ से बेहतर मौका ट्रेनिंग के लिए कहां मिलेगा? प्रकृति से जुड़ने और क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ को कंट्रोल करने का ये बेहतर अवसर है, जहां ट्रेनी आईपीएस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी हैदराबाद को चिट्ठी लिखी है। 15 जनवरी को ये खबर मीडिया रिपोर्ट में छपी और भगदड़ की खबर 29 जनवरी को सामने आई। अगर योगी आदित्यनाथ की बात नेशनल पुलिस एकेडमी ने मानी होती तो इससे 2 फायदे होते। पहला, एक पुलिस जवान की तुलना में ट्रेनी आईपीएस भीड़ को बेहतर मैनेज करते, क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी थी, और दूसरा ये कि इन आईपीएस की जिस भी जिले में तैनाती होती वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने में उन्हें भविष्य में मदद मिलती। आप सोच रहे होंगे कि जो बात बीत गई उसका जिक्र करके क्या फायदा है, तो इन 2 तस्वीरों के मायने समझिए। तस्वीरों में दिख रहे ये कोई साधारण जवान नहीं, बल्कि 200 ट्रेनी आईपीएस हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग ली है। कुछ महीने बाद इन्हें जिले में तैनाती मिलेगी, पर उससे पहले महाकुंभ में ये बहुत कुछ सीखेंगे। चूंकि यूपी की कानून व्यवस्था की दुहाई हर कोई देता है, इसीलिए योगी ने इससे पहले भी ट्रेनी आईपीएस और आईएएस को न सिर्फ यूपी बुलाने का सुझाव दिया था, बल्कि अक्टूबर 2024 में 20 जिलों में आईपीएस को भेजा भी था। 2023 बैच के आईपीएस आशना चौधरी को गोरखपुर, 2023 बैच के आईपीएस अभिनव द्विवेदी को अयोध्या, सेम बैच के आईपीएस गोल्डी गुप्ता को मथुरा, आईपीएस सोनाली मिश्रा को मुरादाबाद, आईपीएस अरीबा नोमाना को अलीगढ़ में भेजा था। इसके साथ ही आईपीएस देवेश चतुर्वेदी को मेरठ भेजा था। यानी योगी का प्लान पहले से फुल प्रूफ बन रहा था, पर दुख इस बात का है कि भगदड़ नहीं रोका जा सका। लोगों की मौत भी हुई, कुछ लोगों ने इस पे सियासत भी की। योगी का इस्तीफा तक मांगा गया, पर योगी ने कदम पीछे नहीं हटाए।